मैं पेशे से शिक्षक हूँ, टीचर हूँ। मैं छोटे स्कूल में छोटा टीचर होकर के मैं अगर सच नहीं बोलूँगा तो मेरे इन बात साहब को तो पढ़ना आता ही नहीं है, तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी ना। तो अब मैं जब कोई सच बात बोल रहा हूँ तो बोल रहा है मास्टर नेतागिरी कर रहा है, सच बोलो तो बोलते नेतागिरी कर रहा है। और झूठ में क्यों बोलूँ साहब, मेरे को 75,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया के माध्यम से ये हम लोग आज धरना दे रहे हैं। अगर ये अखबार हमारे पास नहीं होता हम यहाँ आ सकते थे, हम यहाँ माननीय मोदी जी से मांग कर सकते थे क्या? अब हम आप सोचो हम हकदार हैं या नहीं है। 50 साल से 75 साल के बीच में अगर 4 लाख किसान आत्महत्या कर लें तो शर्म की बात है या नहीं है, ये हमको देखना है। अगर ये शर्म नेताओं को नहीं आती है, पार्टीज़ को नहीं आती है, ये शर्म हमारे जो लोग हम पैदा करते हैं खाने वालों को नहीं आती है, तो हमें फिर सोचना पड़ेगा कि हम इसको फिर से सोने की चिड़िया कैसे बनाएं। जय जवान जय किसान, कट्टे बट्टे बहाल करो, अफीम के बट्टे बहाल करो, आरपीएन नियम समाप्त करो, कट्टे बट्टे बहाल करो, सीपीएस समाप्त करो, अफीम गठिया नहीं अधिकार गठिया है, मेक इन इंडिया जिंदाबाद, रोके बट्टे बहाल करो, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अफीम की खेती जो आज नेता है नेता भी नहीं थे, जो आज अधिकारी भी नहीं थे, जो आज किसान है किसान भी नहीं थे। 50 आरी की 1,60,000 किसान खेती करते थे और वो अफीम विदेशों में निर्यात होती थी। किसी भी प्रोडक्ट को फेल करना हो और किसी भी प्रोडक्ट को प्लांट करना हो तो इनका सोचा समझा षड्यंत्र है। जैसे BSNL को फेल करवा दिया, टावर नहीं आ रहा, जियो को प्लांट कर दिया। हमारी अफीम खेती को जानबूझ के घटिया किया जा रहा है। जैसे आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किसान खेती करना चाहता है लेकिन उस किसान की खेती को षड्यंत्रपूर्वक घटिया किया। मैं आपने जैसे नाम लिया, मैं भी नाम लेना चाहता हूँ। सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप, इन भ्रष्ट अधिकारियों को जिन्होंने पैसे लेते हुए SCB ने ट्रैप किया, क्योंकि बात निकली तो बात दिल तक पूरी सरकार तक भी जानी चाहिए। ट्रैप किया उन किसानों को पैसा लूटते हुए, तो वो अधिकारी आज जेल में होने चाहिए। लेकिन वो अधिकारी वापस नारकोटिक्स विभाग में नौकरी कर रहे हैं, वो किसान वापस डर के, तो डर के मारे बोल नहीं रहा है। अफीम घटिया नहीं मानने वाला, अधिकारी घटिया है। इससे 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है। ये कहीं न कहीं लालची नेता और भ्रष्ट अधिकारी किसानों की खेती को ख़त्म करके धन्ना सेठों के हाथों में हमारी खेती को दे करके हमको गुलाम बनाना चाहते हैं। हम आज धरने पे बैठे हैं। माननीय VM सिंह जी हमारे लीडर हैं और ये हमको सपोर्ट करने के लिए हमारे 5 मांगे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जब चित्तौड़ की धरती पे आए थे, आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा, उन्होंने हमको बोला था चुनाव में किसान धरने पे बैठे, और हम आज भी धरने पे हैं। तो क्यों धरने पे हैं? या तो हम फालतू हैं या फिर हम नेतागिरी कर रहे हैं। भाई जब आपके चुनाव आते हैं तो किसान आता है, जब हमारी खेती जाती है तो हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है। तो 1997-98 में जो खेती की है, वो खेती के पट्टा कोई कटवाना नहीं चाहता। कौन आदमी अपने पैर में पिन चुभाएगा साहब? कोई नहीं चुभाएगा। कोई पट्टा नहीं कटवाना चाहता, ये जानबूझ के काटते हैं। हमारे 1997-98 में काटे गए सारे अफीम पट्टे लुवई चिरे के दो, जिससे आप कह रहे हैं ना सुबह सूर्य उदय से पहले लुवई चिरे स्टार्ट होती है, वो पट्टे दीजिए। अफीम का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो है उसको मानक आधार मान करके हमको उसका मूल्य दीजिए। मार्फिन हम लोग नहीं जानते, आपका कैमरा कौन से बटन से चालू होता है हमको नहीं मालूम, तो वो आप जानते हो। हमारी खेती कैसे होती है वो हम जानते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठों से पूछ लेते हैं, अरे यार अफीम तो खराब होगी, हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे साहब? जब मेक इन इंडिया बनाया, मेक इन इंडिया 1,60,000 किसानों का मेक इन इंडिया बनाया, मेक इन इंडिया तो आप बिगाड़ रहे हो, गोबर बना दिया, और आप अपना मेक इन इंडिया ट्रांसप्लांट कर रहे हो। हम वो नहीं चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने एक समझौता कर रखा है, कृषि या कृषि आधारित उत्पाद का विदेशी आयात बंद किया जाए। हम ये चाहते हैं। हम लोग इनसे बात कर रहे थे उस समय कि रेट्स के बारे में, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में। अगर ऐसा है, हम इस आंकड़ों में नहीं आए कि 10 रुपये किलो हो या 1,000 रुपये किलो है कि कितना भुगता है। हर सरकार ने कहा है, आंकड़े कहते हैं कि प्रोडक्शन कॉस्ट का 50% मिलना चाहिए। स्वामीनाथन रिपोर्ट है C2 के हिसाब से। C2 तो छोड़ दीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, A2FL भी ले लो, कुछ भी ले लो, प्रोडक्शन कॉस्ट का 50% मिलना चाहिए। तो इनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, सरकार के अफीम के अंदर भी रिसर्च सेंटर्स हैं, वो अपना एग्जामिन करें कितना है, उसका 50% देने की बात करें, पर MSP डिक्लेयर तो करें। जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक, क्योंकि इनके अभी जब ये उगाते हैं डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, कीटनाशक लेते हैं, बिजली लेते हैं, ये सब MRP पे लेते हैं। खुद का लेबर है, परिवार का लेबर है, सब कुछ है इनका। ये सब MRP पे है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। उसके बेसिस पे अगर आप मिनिमम इनके लिए करते हो, मिनिमम भी ना मिले तो फिर तो शर्म की बात है ना। आज किसान इनकी सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है, हर चीज़ में खाने पीने को छोड़ के। यहाँ हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं, लाइफ सेवर की बात कर रहे हैं, और उस किसान को 2 वक्त की रोटी ना मिले, उसके बच्चों को फीस ना मिले, उसके रहन सहन के लिए उसके पास कुछ पैसा ना हो, तो फिर तो दिक्कत आती है ना। इसलिए MSP गारंटी के लिए 6, 7, 8 अक्टूबर को
हम लोग दिल्ली में देहात से, क्योंकि यहाँ पर ये लोग, इनने 1000 लोगों की परमिशन मांगी, इनको 100 की परमिशन दी। वो भी एहसान होता है कि 100 की दे दी हमने, वरना नहीं देते। हमारा है कि कब तक इन नेताओं के पास हम आते रहेंगे भीख मांगने के लिए। अब वक्त आ गया है, एमएसपी की गारंटी की लड़ाई हम खेत से लड़ेंगे और नेता को वहाँ पर आना पड़ेगा, नेता को वहाँ पर आना पड़ेगा। और नेता अगर नहीं आता फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। सोचने का मतलब ये नहीं है कि जो हम इनको तिनके का सहारा देंगे। होता क्या है, कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी के लोग साथ भाग जाते हैं, कंधे से बंदूक चलाते हैं, और बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस जोड़ो तोड़ो की बात करती है। हमें खुद देखना है कि हमें बरकरार रखने के लिए, खेती को बरकरार रखने के लिए, हमारे बच्चों को जीविका देने के लिए कौन सामने आएगा या नहीं आएगा, खुद किसानों को सोचना पड़ेगा। और किसान नेताओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ऐसे ऐसे किसान नेता हो गए जिनने कभी खेती नहीं करी। इन सब चीज़ को सोचते हुए ये लोग जो बैठे हैं, ये तो शुरुआत है। 6, 7, 8 अक्टूबर पे पंजाब खोड़ गांव से जो होगी, कम से कम 250 संगठन ऐसे वहाँ पर पहुँचेंगे। और फिर हम लोग एक निर्णय लेंगे कि कम से कम एक रास्ता तो खोलना है। कृषि प्रधान देश में किसानों के लिए एक ऊर्जा तो दिखे, एक गुंजाइश तो दिखे। ये वही देश है जब ना अडानी था, ना अंबानी था, ना टाटा था, ना बिरला था, ना डालमिया था। 200 साल पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, बिना इंडस्ट्री के, खेती के बलबूते पर। और आज सब कुछ आने के बाद पिछले 25 साल में 4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली। अब तो आंकड़े भी बंद कर दिए उन्होंने।